Hi everyone, this is Divya Tamrakar, and today we are going to start a new chapter, chapter 7, Experiments with Water. In previous chapter we already know that water is very precious for us. Without water we can't imagine our life. And in this chapter we learn about some experiments and some properties of the water, that some things and some materials why float in water and why they are sink in water. Here a girl, her name is Aisha, she know about the magic of water and the properties of water, that water dissolve some things in themselves, water did not sink some substance or some material, and many more things. So let's start our chapter. What floats, what sinks? Float means तैरना, sink means डूबना. सो आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मटेरियल्स नोटिस किए होंगे जो कि कुछ तैरते हैं और कुछ डूबते हैं. वैसे ही आयशा ने भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस की एक्सीडेंटली, जो डेली लाइफ में वो यूज़ करती है, और वो सडनली उसने वो देखा कि कुछ चीज़ें जो थी वो फ्लोट कर रही थी और कुछ चीज़ें थी जो सिंक कर रही थी. सो हियर आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, puri and spicy potatoes. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it into the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a small ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Allah! It sank on the bottom and stayed there. So आयशा अपने डिनर का वेट कर रही थी. एज यू नो, रात के खाने को डिनर कहते हैं. उसकी अम्मी मतलब उसकी मदर उसका फेवरेट डिश बना रही थी, फेवरेट फूड बना रही थी, दैट इज़ पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज़. आयशा अपनी मॉम को पूरी बनाते हुए देख रही थी. उसकी मॉम जो थी वो फ्लोर का डो लेती थी, मतलब आटे की लोई जिसे कहते हैं वो ले रही थी, और उससे पूड़ी बना रही थी. उसको रोल्ड आउट करती थी और फिर पूड़ी बनाती थी. एंड उसने देखा कि पहले पूड़ी पैन के बॉटम में सैंक मतलब डूब गई थी. उसके बाद धीरे धीरे वो पफ होने लगी, मतलब फूलने लगी, और वो ऊपर आने लग गई. एक पूड़ी फूली नहीं और न ही वो दूसरी पूड़ियों की तरह ऊपर फ्लोट करने लगी, वो सैंक कर ली. तो ये देख के आयशा ने क्या किया, थोड़ा सा डो लिया, उसको भी रोल्ड किया, पूड़ी के शेप में बनाया, और पूड़ी के शेप में नहीं, बॉल के शेप में बनाया, और उसको उसने एक बॉल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए वाटर में डाल दिया. एंड व्हाट शी सॉ, इट सैंक टू द बॉटम. वो उस बॉट के नीचे में ही रह गई थी. सो ऐसा क्यों हुआ? व्हाई इट्स हैपन? इट्स हैपन बिकॉज पूड़ी जो थी वो हॉट वाले ऑयल में जब डाली गई थी तो वो प्रेशर
की वजह से, वो एयर प्रेशर की वजह से, जब गर्म तेल में वो पूड़ी डाली गई तो एयर प्रेशर की वजह से वो ऊपर फूली, और जब वो फूली तो उसका वेट उतना नहीं था जितना कि बिना फूली हुई पूड़ी का था, तो इस वजह से वो ऊपर फ्लोट करने लगी, सैंक नहीं हुई। जस्ट अनदर हैंड, वो उसने डो को लिया था और उसका एक बॉल बनाया और उसको बॉल ऑफ वाटर में डाल दिया, लेकिन वो सैंक कर रही थी। क्यों? बिकॉज द वेट ऑफ डो एंड ऑल्सो इट्स अ cool water. That's why it's not become a air pressure in the dough in the rolled puri. That's why it sank in the water. Next thing, in the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap into the water again. Take it out and put it into soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fall out of her hand. It started floating on water. Aisha getting put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. How you seen that some things float on the water while others sink? Think how this happened. सो आयशा क्या हुआ, शाम को वो फिर से उसने ये एक्सपेरिमेंट बाय मिस्टेक उससे जो हो गया था वो उसने देखा। इवनिंग के टाइम पे वो शावर लेने गई, मतलब नहाने गई। वहाँ पे उसकी मॉम ने उसे कहा कि आयशा, तुमने आज फिर से साबुन पानी की टैंकी में गिरा दिया है, जाओ उसे निकाल के आओ। अब जो आयशा थी वो बहुत हड़बड़ी में थी, तो उसने सोप केस भी उसके हाथ से गिर गया और वो पानी पे गिर गया। लेकिन क्योंकि जो सोप था वो सैंक हो गया था, वो पानी के नीचे बैठ गया था, लेकिन जो सोप केस था वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। तो आयशा ने क्या किया, उस सोप केस के ऊपर उसने वो सोप को रख दिया, लेकिन फिर भी वो फ्लोट कर रहा था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, वन थिंग आई हैव टू टेल यू दैट व्हाई इट्स हैपन बिकॉज ऑफ अ लॉ। लॉ मीन्स नियम। It is called Archimedes law. Archimedes law said that जितना भी आप प्रेशर, सेम प्रेशर जो आप नीचे की तरफ लगाएंगे पानी में, पानी भी उतने ही प्रेशर से आपको चीज़ें ऊपर की तरफ लगाती है। अगर कोई चीज़ भारी होगी, इफ़ द समथिंग हैज़ थिंग्स आर हैवी, द water pressure also heavier. That's why the things is sank in the water. And just opposite, when the things are lighter, the Archimedes law are work on this light thing and the things are float on the water. So this Archimedes law are work on the thing. जब उसने सोप केस को वाटर पे डाला था तो वो फ्लोट कर रही थी, और जब सोप को वाटर में डाला तो वो सिंक कर रही थी। सेम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, शिप ऑल्सो फ्लोट ऑन द वाटर। थिंक a little bit, think once about it, that why did not ship sank on the water? Either it's what's very heavy, ships जो होते वो बहुत भारी होते हैं, but why it float on the water? Because of the Archimedes law. So according to this law, the things are floated on the water, and the things which are the things which are have broad area, these are float, and things which are have thin area or a small area, that is sank. So here it is a poem that tell us that why does thing happen. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. What this happen? Let me think. An iron ship will always float, though it's much heavier than my boat. But a needle light as a leaf,
thin as a pin, will sink right in. What does this happen? Why does this happen? Let me think. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, आर्किमिडीज लॉ, जो चीज़ें जितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं, चाहे वो हैवियर भी क्यों ना हो, उनकी बाउंसिटी मतलब उछलने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो फ्लोट करती हैं. अगर कम हो जाती तो वो सिंक करती हैं. सो हियर पेज नंबर 63, it is magic. Again Aisha accidentally see experiment with the water. Then when Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abbu made up some tea and went to give medicine to Ammi. He told Aisha, "You boil eggs, also put some salt in the water." Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot came up little and start to float in water. अब एक दिन क्या हुआ, आयशा जब सोकर उठी तो उसकी अम्मी को फीवर था एंड अब्बू ने उनके लिए चाय बना दी थी और उनको मेडिसिन दे दिया था. बट उसने कहा दैट आयशा यू बॉयल एग एंड ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर. बट बाय मिस्टेक आयशा से बहुत ज़्यादा सॉल्ट उस पॉट पे गिर गया था. आफ्टर सम टाइम आयशा सॉ द एग एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर. थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो एग्स बॉटम में थे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ऊपर आने लग गए और उस पॉट के ऊपर फ्लोट करने लग गए. सो बिकॉज ऑफ द सॉल्ट की वजह से वो जो वाटर था उसकी डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उसमें चीज़ें तैरने लगी. And also it is a little natural miracle about the Dead Sea. Dead Sea is a sea which is very salty beyond your imagination. But all ocean and sea have salty water. The saltiest of the all is Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in a 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if laying down on it. Remember the lemon you floated in salty water? डेड सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है. वैसे तो सारे ओशियन और सी सॉल्टी ही होते हैं, बट जो डेड सी है वो वर्ल्ड का सबसे सॉल्टेस्ट सी है. उसमें इतने ज़्यादा सॉल्ट है कि उसकी डेंसिटी जो है वो इतनी कम हो चुकी है, उसका जो सिंक करने का जो पावर होता है वो है ही नहीं वहाँ पे. वो इतनी कम है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो भी आप वहाँ पे फ्लोट करोगे, आप डूबोगे नहीं, वो इतना ज़्यादा सॉल्टी है. सो व्हाट dissolve and what did not, it's also a different types of experiment which we learn and read in our next video. So in this video we read only about the sink and float. In the next video the rest of chapter we will complete in our next video. So if you have any type of doubt and any question regarding this chapter, you have to write down in the comment section. So here your half of the chapter 7 part is completed. If you see the video, please press the like button and subscribe my channel for new videos. Thanks for watching.